हेलो फ्रेंड्स, लेट्स एंजॉय स्टडी विद पवन चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूँ क्लास 6 का ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 5 दिशाएं और चैप्टर नंबर 6 पृथ्वी और ग्लोब। चूँकि चैप्टर नंबर 5 बहुत छोटा था, इसीलिए मैं एक ही वीडियो में चैप्टर 5 और चैप्टर 6 का जो भी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पर्सपेक्टिव से जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है उसे ही मैं इस वीडियो में हाईलाइट करके बता रहा हूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। मानचित्र में दाईं ओर की दिशा को पूरब दिशा तथा बाईं ओर की दिशा को पश्चिम दिशा कहते हैं। ये सब तो आपको पता ही होगा। दिशा की जानकारी दिशा सूचक यंत्र के प्रयोग से होती है। फिर नेक्स्ट है, दिशा की जानकारी ध्रुव तारा से भी होती है। यह हमेशा ठीक उत्तर दिशा में स्थित होता है। यह अपना स्थान दूसरे तारों की भांति नहीं बदलता है। बस ज़्यादा कुछ और इसमें था नहीं। तो आइए अब नए चैप्टर पर, चैप्टर नंबर 6 पृथ्वी और ग्लोब पर चलते हैं। इसमें है, वह स्थान जहाँ धरती और आकाश मिलते हुए प्रतीत होते हैं उसको क्या बोलते हैं? क्षितिज कहलाता है। वो स्थान क्षितिज कहलाता है। और इसमें कुछ उतना इम्पोर्टेंट पॉइंट्स था नहीं। अच्छा, फिर आगे नेक्स्ट पेज पे चलते हैं अब। भूमध्य रेखीय वृत्त एवं किसी स्थान के बीच जो कोण बनता है उसे स्थान का अक्षांश कहा जाता है तथा वहाँ से पूरब से पश्चिम की ओर खींची गई रेखाएं अक्षांश रेखाएं कहलाती है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं। 27 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा कहते हैं। फिर है नेक्स्ट पॉइंट, दो अक्षांशों के बीच की दूरी समान होती है। 0 डिग्री देशांतर को प्रधान देशांतर रेखा या प्रधान मध्याह्न रेखा तथा 180 डिग्री देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। फिर नेक्स्ट है, देशांतरों की लंबाई समान होती है। इनकी संख्या 360 होती है। देशांतरों की संख्या 360 होती है और लंबाई उनकी समान होती है। विषुवत वृत्त पर देशांतरों के बीच दूरी सर्वाधिक होती है। विषुवत वृत्त पर देशांतरों के बीच की दूरी सर्वाधिक होती है। ये सब पॉइंट आपको याद रखना है। सूर्य के सामने घूमती पृथ्वी को एक देशांतर रेखा से दूसरे देशांतर रेखा तक घूमने में 4 मिनट का समय लगता है। जो देशांतर रेखाएं होती है उत्तर से दक्षिणी ध्रुव की ओर, उसको एक देशांतर से दूसरे देशांतर तक जाने में 4 मिनट का समय लगता है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा से पश्चिम जाने पर एक दिन तिथि बढ़ा दी जाती है तथा पूरब जाने पर एक दिन घटा दिया जाता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, अक्षांश रेखाओं से तापमान तथा देशांतर रेखाओं से समय का भी निर्धारण होता है। हाँ, मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, देशांतर रेखाओं से समय का निर्धारण होता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर है? तो हिंद महासागर है। एशिया और यूरोप महाद्वीप के उत्तर में कौन महासागर है? तो आर्कटिक महासागर है। और इसमें कुछ उतना इम्पोर्टेंट पॉइंट्स था नहीं। आइए फिर नेक्स्ट पेज पे चलते हैं अब। आर्कटिक वृत्त 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को आर्कटिक वृत्त कहते हैं। अंटार्कटिक वृत्त 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को अंटार्कटिक वृत्त या दक्षिणी ध्रुव रेखा भी कहते हैं। फिर नेक्स्ट है, किसी अक्षांश रेखा पर दो स्थानों के बीच की कोणात्मक दूरी को देशांतर कहते हैं। फिर नेक्स्ट है, जिस समय जो देशांतर रेखा सूर्य के सामने रहती है उस समय को स्थानीय समय कहते हैं। किसी देश के लगभग बीचों बीच से गुजरने वाले देशांतर का स्थानीय समय उस देश का मानक समय या प्रमाणिक समय कहलाता है। हमारे देश में 82.5 डिग्री पूर्व यानी 82 डिग्री 30 मिनट देशांतर रेखा पर स्थित स्थानों के स्थानीय समय को भारतीय मानक समय तथा प्रमाणिक समय माना जाता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, भारतीय मानक समय ग्रीनविच समय से 5.5 घंटे आगे है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये भी बहुत एग्जाम में पूछा हुआ है कि भारतीय समय जो है ग्रीनविच समय से कितना आगे है? तो 5.5 घंटे आगे है।
एक फिर है वस्तुनिष्ठ प्रश्न, एक देशांतर रेखा से दूसरे देशांतर की दूरी तय करने में समय लगता है 4 मिनट, अभी तो मैं जस्ट बताया हूँ। फिर है नेक्स्ट पॉइंट, सबसे अधिक गर्मी पड़ती है उष्णकटिबंध में। फिर तीसरा है कर्क रेखा है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है। फिर है नेक्स्ट पॉइंट चौथा है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा से पूरब जाने पर एक तिथि घटा दी जाती है। नीचे आंसर भी दिया हुआ है, आप देख सकते हो। बस इसमें कुछ और ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है नहीं। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। आइए फिर वस्तुनिष्ठ प्रश्न पर आइए। संसार का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो प्रशांत महासागर है। संसार का सबसे बड़ा महाद्वीप या महादेश कौन है? तो एशिया है। फिर है भारत के दक्षिण में स्थित है कौन? हिंद महासागर। विश्व का सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से रूस है। फिर नेक्स्ट है 5वां नंबर, विश्व का सबसे बड़ा सागर यानी समुद्र कौन है? तो दक्षिणी चीन सागर। फिर है छठा है, पृथ्वी को उत्तरी एवं दक्षिणी गोलार्ध में बांटने वाली रेखा को क्या कहते हैं? तो भूमध्य रेखा एवं विषुवत रेखा दोनों कहते हैं, इसलिए ऑप्शन डी, ए एवं बी मारा हुआ है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? कर्क रेखा। इसमें भी आंसर दिया हुआ है, आप मैच कर सकते हो। फिर देख लीजिए, इसमें अक्षांश वृत्त पूर्ण वृत्त होते हैं और जबकि देशांतर रेखा अर्धवृत्त होते हैं, ये अंतर दोनों में बस। फिर रिक्त स्थानों को भरे, यहाँ पर रिक्त स्थानों को भरे, वो भी आप देख लेना। देखिए इसका भी आंसर दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन है, अक्षांश रेखाएं विषुवत रेखा के समानांतर देश दिशा में खींची जाती है? तो पूर्व पश्चिम दिशा में खींची जाती है। अक्षांश रेखाएं पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर खींची जाती है। दूसरा क्वेश्चन है, सभी अक्षांश रेखाओं की डैश असमान होती है, लंबाई असमान होती है, लेकिन देशांतर रेखाओं की लंबाई समान होती है, लेकिन अक्षांश रेखाओं की लंबाई जो होती है वो समान नहीं होती है। देशांतर रेखाएं डैश को जोड़ती है तो उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव को जोड़ती है। देशांतर रेखाओं की दिशा डैश होती है तो लंबवत होती है। 5वां है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा डैश को कहते हैं? तो 180 डिग्री देशांतर को कहते हैं। छठा क्वेश्चन है, प्रधान मध्याह्न रेखा डैश को कहते हैं? तो छठा का आंसर हो जाएगा 0 डिग्री देशांतर को कहते हैं। 7वां क्वेश्चन, देशांतर से किसी देश के डैश का ज्ञान मिलता है? तो स्थानीय समय का ज्ञान मिलता है। फिर आइए नेक्स्ट पे, स्तंभों का मिलान करें। 1 में है प्रधान मध्याह्न, तो 1 का हो जाएगा आंसर, नीचे दिया हुआ है 1 का ई यानी शीत कटिबंध। प्रधान मध्याह्न शीत कटिबंध हो जाएगा इसका। फिर अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 2 का बी यानी 180 डिग्री। मकर रेखा एवं कर्क रेखा के बीच का क्षेत्र 3 का हो जाएगा आपको उष्णकटिबंध। 4 का है उत्तरी ध्रुव वृत्त एवं दक्षिणी ध्रुव वृत्त का क्षेत्र क्या कहलाता है? 4 का हो जाएगा आपको एफ यानी शीतोष्ण कटिबंध कहलाता है। 5वां में है उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र, 5 का हो जाएगा ई यानी शीत कटिबंध कहलाता है। अच्छा ये सॉरी 1 का था सी यानी प्रधान मध्याह्न जो है वो 0 डिग्री देशांतर होता है, वो आप नीचे आंसर दिया हुआ है, मैच कर सकते हैं। अक्षांश, छठा है अक्षांश, तो अक्षांश का हो जाएगा 6 का डी यानी भूमध्य रेखीय वृत्त एवं किसी स्थान के बीच बनने वाला कोण। तो इस वीडियो में मैं जितना भी क्लास 6 का ज्योग्राफी का चैप्टर 5 और 6 में जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे वो मैं डाल दिया हूँ, और बाकी क्लास 6 का जो हिस्ट्री का जितना भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो भी मैं अपने चैनल लेट्स एंजॉय स्टडी विद पवन पर प्लेलिस्ट में डाल चुका हूँ। इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं प्लेलिस्ट का लिंक डाल दूँगा, और बाकी ज्योग्राफी का चैप्टर 1, 2, 3, 4 का भी जो मैं वीडियो डाला हूँ वो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। अब प्लीज़ वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।